हेलो गाइस, तो वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आपका हमारे जेबी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो हमारा लीवरेजेस का चैप्टर हम चला रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, चैप्टर नंबर 6 को, उसका आज सेकंड पार्ट है। तो उसमें मैं आपको आज जो लीवरेज का फर्स्ट वीडियो में जो आपको इनकम स्टेटमेंट जो मैंने बनाना सिखाया था, तो उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट है, इसके बाद और एक वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिसमें हम लास्ट वीडियो रहेगा इसके बाद वाला कंसेप्चुअल में, और उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल में मूव हो जाएंगे जो हमारे आईसीआई मॉड्यूल्स में जो हमें इलस्ट्रेशन या बैक क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था। कंट्रीब्यूशन होता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल cost is known as contribution। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन इसका कैसे होता है गाइस। तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको इसको पर यूनिट निकालना है, कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट निकालना है, तो आप सीधी है मीन्स सीधा तरीका है, अगर आपको जो प्राइस है प्राइस पर यूनिट निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो सीधा आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, और अगर आपको इसमें टोटल में निकालना है तो निकाल लो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो यह आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। समझे? तो ये हमारा एक टर्म हो गया कंट्रीब्यूशन। इसके बाद वाला टर्म है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम कहते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अभी ये रेशियो क्या है, ये रेशियो का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। ये रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी ये रेशियो हमें क्या दर्शाता है, ये रेशियो हमें दर्शाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स हमारा कंट्रीब्यूशन है। क्या दर्शाता है ये रेशियो, वापिस आप एक बार सुन लिए कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स इज कंट्रीब्यूशन। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, कितना हमारा परसेंटेज, किसका परसेंटेज, सेल्स का परसेंटेज, वो हमारा कंट्रीब्यूशन है। समझे? अभी आप इसका डेफिनेशन देख लो कि इफ कंट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस एज अ percentage of sales, then it is known as PV ratio, और इसको हम कहते हैं contribution to sales ratio। contribution to sales ratio। अभी यहाँ पे आप जो ये फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, जो है कंट्रीब्यूशन। अभी गाइस मैं आपको कंट्रीब्यूशन में आपको पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ सी कर दूंगा और सेल्स में एस कर दूंगा। ओके, ये है हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला। तो अभी आप इस फॉर्मूला को कुछ भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जा सकता है ये सेल्स, और पीवी रेशियो यहाँ पे आ सकता है। सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100 हो सकता है, या फिर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाने दे, यानी पीवी रेशियो इनटू माय सेल्स, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूला को कैसे भी कोई भी चीज को लेफ्ट हैंड साइड जा सकता है, कोई भी चीज राइट हैंड साइड आ सकता है, तो उसके लिए हम इसका
परमिटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकता है। अभी गाइज मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहूँगा ये पीवी रेशियो का, कि जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपको इसको समझना है क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन में डिनोट हो जाता है। देखो मैंने आपको कंट्रीब्यूशन क्या बताया कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो जो सेल्स होता है तो कंट्रीब्यूशन वैसे कैसे आता है, मींस अगर इनकम स्टेटमेंट में देखें तो कंट्रीब्यूशन हमारा आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके भी दिखाता हूँ कि जो हमारा सेल्स समझो है 100, वेरिएबल कॉस्ट है समझो 30 और यहाँ पे हमारा 70 कंट्रीब्यूशन आ गया। तो अब यहाँ पे हमारा पीवी रेशियो क्या आएगा, 70/100 इंटू 100 मीन्स 70%। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है 30%, तो और आपको इतना ही दे रखा है और सेल्स आपको दे रखा है 100 पीस और यहाँ पे आपको बोल दिया फाइंड कंट्रीब्यूशन, तो आप तो यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें पीवी रेशियो भी नहीं दे रखा, ना कि हमें यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी कंट्रीब्यूशन के लिए, ना कि यहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। तो यही एक थोड़ी सी क्वेश्चन की ट्रिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन होगा, यही बताया। तो आप यहाँ पे देखो कि जो हमारा पीवी रेशियो है और जो हमारा यहाँ पे पीवी रेशियो है वो एक तरीके से आप अगर देखो तो ये क्या है कि जो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है 100 टोटल 100 होता है, उसमें से अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दोगे तो आपका हो जाएगा पीवी रेशियो, आपका हो जाएगा पीवी रेशियो। अभी अगर आपको इसी वाले एग्जांपल में मैंने जो यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया उसमें से अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे हमारा पीवी रेशियो क्या आया, 70 आया। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, पीवी रेशियो हमारा 70 है, टोटल रेशियो 100 है, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारा आ गया 30%। क्या आ गया 30%। तो सेम वे गाइज मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया वो ही एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30% है और यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30% है। तो अगर आप इससे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो निकाल सकते हैं इससे, तो और यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी चलो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था पीवी रेशियो यानी 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अभी हमें यहाँ पे पीवी रेशियो निकालना है और 100 माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो 30% दे रखा है, तो पीवी रेशियो हमारा आ गया 70%। और मैंने आपको बोला है पीवी रेशियो होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो पीवी रेशियो हमारा यहाँ पे दे रखा है 70% और हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें है निकालना है और सेल्स दे रखा है 100, ये 70% है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा 100 का 70% करोगे तो 70 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी आप ऊपर भी देख सकते हो कंट्रीब्यूशन 70 आया, यहाँ पे भी देख सकते हो कंट्रीब्यूशन 70 आया और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30% आया। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है जो क्वेश्चन में आपको घुमाकर दे सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट लिख लीजिएगा। अगर आप इसको पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ये एक नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आपको आगे जाके बहुत ही काम आएगा। आप लिखो पीवी रेशियो इन परसेंटेज प्लस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इन परसेंटेज, PV ratio in percentage plus variable cost to sales ratio in percentage is equal to 100%. ओके, तो गाइज हमारा जो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम ले रहे हैं, इसमें थोड़े से आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। रेशियो, यहाँ पे आपको कोई रेशियो दे सकता है, उससे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोल सकता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे
थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस यहाँ पे हम रेशियो देखेंगे। थोड़े रेशियो, सबसे पहले रेशियो होगा असेट टर्नओवर रेशियो। असेट टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल असेट, सेल्स अपॉन टोटल असेट। अभी सेल्स अपॉन टोटल असेट ये इसका रेशियो होता है। अभी आप इसमें से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी को भी एक साइड या दूसरी साइड ट्रांसफर करके इसका आप अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी बना सकते हो। और यहाँ पे गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक ध्यान में रखनी है कि मैं यहाँ पे चलो लिख भी देता हूं कि इफ टोटल असेट इज नॉट गिवन then total liability equals to total asset। समझ गए कि अगर आपको टोटल असेट नहीं दे रखी डायरेक्टली तो जो हमारी टोटल लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आपको दे रखी होगी सारी का, आपको टोटल करना है तो वही हमारा हो जाएगा टोटल असेट। जैसे कि एक एग्जांपल है जिसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बना रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, डेब्ट दे रखा है, असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है और यहाँ पे बोल रखा है कैलकुलेट करो सेल्स। तो सेल्स तो हो जाएगा कैलकुलेट क्योंकि असेट टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में है। तो हमें यहाँ पे टोटल असेट नहीं दे रखी तो इसका अगर आप टोटल कर लोगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल असेट। ये नोट बेस पे यहाँ पे हमने टोटल असेट कैसे निकाला, ये हमारा ये नोट बेस पे है। तो इसके बाद अगर हम देखें दूसरा रेशियो तो थोड़े कवरेज रेशियो है हमारे यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा यहाँ पे कवरेज रेशियोस। अभी कवरेज रेशियो क्या होता है? कवरेज रेशियो दिखाता है कि कितने टाइम्स हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है कि हमारी जो पर्टिकुलर लायबिलिटी है उसको हम पे कर सके। क्या बोला मैंने बोला कि कितने टाइम्स हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है ताकि हम अपना जो पर्टिकुलर लायबिलिटी है उसका हम पेमेंट कर सके। तो कवरेज रेशियो का जो आप डेफिनेशन है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स profit is available to pay the particular liability। बराबर मीन्स ओके। अभी इसको हम टाइम्स में मेजर करते हैं तो सबसे पहला कवरेज रेशियो रहेगा अपन का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है हमारा तो उसके लिए कैसे निकलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट जो है हम माइनस करते हैं इनकम स्टेट में, वो किस में से माइनस करते हैं? इंटरेस्ट किस में से माइनस होता है? तो अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट है तो आप उसको ध्यान से देखो, या फिर आपके जो प्रीवियस में आपने अगर लिख रखा है तो उसको आप देखो कि जो इंटरेस्ट है वो हम माइनस करते हैं ईबीआईटी में से। इंटरेस्ट को माइनस करते हैं ईबीआईटी में से। तो आपके पास कितना ईबीआईटी है जो कि आप अपना इंटरेस्ट का एक्सपेंस को बियर कर सकते हैं। समझो आपके पास ईबीआईटी है 50 और आपका इंटरेस्ट है 5, तो आपके पास 10 टाइम्स आप इंटरेस्ट को पे कर सकते हो। ये एक एग्जांपल था। ये एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसको कहते हैं। बाद में होता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हम किस में से माइनस करते हैं? उसको हम ईएटी में से माइनस करते हैं। तो कितना ईएटी आपके पास है तब आप प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। कितने टाइम्स कर सकते हैं? अभी आप समझो एग्जांपल, आपके पास 50 रुपीज का ईएटी है और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है 10 रुपीज। तो आप यहाँ इसको आप 5 टाइम्स बियर कर सकते हैं। 5 टाइम्स आपके पास इतना मनी पड़ा है कि आप 5 टाइम्स प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट में होगा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो ये भी सिंपल है।
आपके पास NI है और यहाँ पे इक्विटी का डिविडेंड ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास इसका कवरेज रेशियो इक्विटी का। तो ये थोड़े से कवरेज रेशियो है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके लिए एक थोड़ा सा काम आएंगे। अभी हम यहाँ पे मैं आपको होमवर्क के लिए एक एग्जाम्पल को शो करूंगा नोटबुक का, तो आपको उसको करके लेके आना है कि कैसे करेंगे। आप उसको एक बार ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देना कि इसका भी आप सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दो, तो मैं इसका भी जो मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइज जो ये मैं आपको क्वेश्चन है वो आपको शो कर रहा हूं। तो गाइज ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है कि आप इसमें क्या कैलकुलेट करना है। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, EPS निकालना है, PV रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालना है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए आंसर को कंफर्म करने के लिए, तो आप इसका मुझे कह सकते हैं, कमेंट कर देना कि इसका भी आपको सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। अभी जो गाइज इसके बाद हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही एडवांस तो नहीं कह सकते, अबव एवरेज लेवल का कॉन्सेप्ट है। उसको आपको ध्यान से करना होगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो कई बार एग्जाम में दे चुका है और आगे भी बहुत हाई चांस है कि वो देगा ही। तो अभी उसके लिए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। तो गाइस अभी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ जिसकी वजह से ये एक इजी तरीके से हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हो गया EBIT, यहाँ से माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट को, ये हो गया EBT, यहाँ से माइनस करते हैं टैक्स को, ये हो गया EAT, यहाँ से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, ये हो गया हमारा NI। ओके, ये एक इनकम स्टेटमेंट है। और हम यहाँ पे हम एक वैल्यू भी कोई ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 20, ये हो गया 80, ये हमारा हो गया 50, तो ये हमारा हो गया 30, ये हमारा हो गया 10, ये हो गया 20। तो टैक्स की रेट है हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं 10% है। ये हो गया 2, ये हो गया 18, ये हो गया हमारा 3 और ये हमारा हो गया 15। तो ये एज्यूम कर लिया। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है जो है बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, इसमें हमें ये सीखना है गाइस कि हमें अगर आफ्टर टैक्स कोई चीज दे रखी है तो हम उसको बिफोर टैक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई चीज हमें बिफोर टैक्स दे रखी है तो उसको आफ्टर टैक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस दो कॉन्सेप्ट होंगे। एक तो होगा हमें बिफोर टैक्स दे रखा है और उसको कन्वर्ट करना है आफ्टर टैक्स में, और एक होगा हमें आफ्टर टैक्स दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है बिफोर टैक्स में। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो इजी है, ये भी इजी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो जो ये हमें बिफोर टू आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे होगा समझो। अभी हमें यहाँ पे दे रखा है हमारा EBIT 30, तो इसमें से हमने जो टैक्स है उसको तो माइनस नहीं कर रखा, इसमें से हमें टैक्स को माइनस नहीं कर रखा और इंटरेस्ट को माइनस नहीं कर रखा। तो अभी हम अगर इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो हमारा EBIT की जगह क्या आ जाएगा, EBT आ जाएगा, जो आ जाएगा 20। अभी ये जो 20 है वो गाइस बिफोर टैक्स है, वो क्या है, बिफोर टैक्स है।
अभी इसको हमें आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है, और तो हमें जो टैक्स का रेट दे रखा है टैक्स का, वो दे रखा है हमें 10%। तो सिंपल है गाइस कि अगर हमें इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो इसके हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसके भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका टैक्स निकालेंगे कि 20 का 10% कितना होता, 2 होता। तो ये हमारा टैक्स आ गया, और हम इसको बाद में ईबीटी में से जो 20 है उसमें से माइनस कर देते 2, तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 18। तो गाइज ये तो एक स्टेप है जो सबको मीन्स पता होता है, जनरली सबको पता होता है। तो अभी जो दूसरा स्टेप है मैं आपको यहाँ पे जो करने जा रहा हूँ वो ऐसा स्टेप है जिसमें आपको डायरेक्टली ईएटी मिल जाएगा। हमें इसमें से इसको माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, हमें डायरेक्टली ईएटी मिल जाएगा। कैसे? तो अर्निंग बिफोर टैक्स हमें दे रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें निकालना है। अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टी। अभी यहाँ पे टी है हमारा टैक्स का रेट, अभी परसेंटेज में है टैक्स का रेट, तो इसको भी हम अगर एक्सप्रेस में करना है तो 0.10 हम कर सकते हैं टैक्स के रेट को। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है हमारा 20, 1 माइनस 0.10, तो 20 इंटू 0.90 इज इक्वल टू 18। यहां पे हमारा डायरेक्ट ईएटी आ गया, यहां पे हमारा डायरेक्ट ईएटी आ गया। हमें यहाँ पे ये स्टेप जो है माइनस करने का वो यहाँ पे हमने परफॉर्म नहीं किया, डायरेक्टली जो ये हमारा फॉर्मूला है इससे ही हमारा आंसर आ गया। अब यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट से भी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, प्रोसेस भी दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे हमें इससे माइनस करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। तो ये एक बिफोर टैक्स टू आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए ट्रिक थी जो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टी को। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन लिख रहा हूं यहाँ पे कि अर्निंग बिफोर टैक्स को अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टी। क्या करो? मल्टीप्लाई। ओके, अभी हम देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, तो आप इसको ध्यान से समझना। हमें कोई चीज आफ्टर टैक्स दे रखी है, उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है 18 रुपीज और टैक्स का रेट है 10%। इसको हमें ईबीटी से फाइंड करना है। इसमें भी गाइस दो तरीके हैं, तो सबसे पहला तरीका, जैसे कि एज यूजुअल कोई भी कर सकता है, जो ये वाला तरीका है ये कोई भी कर सकता है। कैसे? कि ये जो ईएटी है हमें वो कितना दे रखा है, 90% दे रखा है। 100% कितना होगा भाई, 100% कितना होगा? तो अभी अगर हम इसमें कैलकुलेटर में देखें तो 18 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 तो 20 होगा भाई। अर्निंग बिफोर टैक्स 20 होगा। ये तो कोई भी कर सकता है। दूसरा तरीका फॉर्मूला बेस्ड। अभी फॉर्मूला बेस्ड कैसे होगा? इसमें फॉर्मूला बेस्ड होगा अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टैक्स की रेट एज यूजुअल 10 है, डिवाइडेड बाय 100% से हम डायरेक्ट नंबर में ले लेंगे तो 0.10 आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स 18 दे रखा है, 0.10 से इसको 1 माइनस 0.10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 18 अपॉन 0.90 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करोगे 18 अपॉन 0.90 तो ये हो जाएगा 20। तो ये जो दो प्रोसीजर है इसमें थोड़ा ये डिफरेंस है कि ये वाला प्रोसीजर और ये वाला, इसमें ये फॉर्मूला है। तो
इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ये जो इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बना के दिया था आप उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। उस एग्जांपल में मैंने EAT 18 लिया था, दोनों फॉर्मूला से अगर हमने देखा तो EBT 20 आया, और उसके पहले वाले में मैंने EBT लिखा है 20 और दोनों फॉर्मूला से टैक्स आ गया, उसमें EAT आ गया। तो गाइस इसका मेरे हिसाब से मैंने कंक्लूजन निकाला है, और एक शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक किसको मीन्स कैसे हम उस शॉर्टकट ट्रिक को याद रखेंगे? तो गाइस वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आपने अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें AB डिविलियर्स करके प्लेयर है, AB डिविलियर्स। तो उसको हम शॉर्ट में, अगर आपको पता है, अगर आप क्रिकेट के फैंस हो तो आपको पता होगा, हम उसको बोलते हैं ABD, ABD बराबर, AB डिविलियर्स, ABD। तो उससे इसका क्या लेन देन है, चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला, ABD। तो ABD से क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर आपको आफ्टर टैक्स को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है बिफोर टैक्स में, तो ये जो D है इसका मतलब है आप 1 - T को डिवाइड कर दो। कैसे कि अगर आपको अर्निंग बिफोर टैक्स, अगर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स को अर्निंग बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स को 1 - T से डिवाइड कर दो। ये कंक्लूजन है इसका, कंक्लूजन यानी शॉर्टकट ट्रिक। मैंने इसको आपको, ये जो अगर आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स को बिफोर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कब 1 - T को मल्टीप्लाई करें, कब 1 - T को डिवाइड करें। तो उसके लिए मैंने ये आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रखा, ABD, यानी आफ्टर टैक्स को अगर बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 - T को। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए सारे क्वेश्चन आगे के जो जिसमें ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है वो बहुत ही इजी लगेंगे। अभी इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो है अगर हमें क्वेश्चन में EPS दे रखा है एंड हमें रिक्वायर है EBIT कैलकुलेट करना। क्या? अगर हमें क्वेश्चन में EPS दे रखा है और कैलकुलेट करना है हमें EBIT, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, EPS गिवन रहेगा और EBIT आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है गाइस? सबसे पहले अगर यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि अगर एक केस में प्रेफरेंस डिविडेंड है और दूसरा वो केस जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। तो सबसे पहला कि हम लेते हैं इफ नो प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो EPS कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि NI अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, NI अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पे मैं सबसे पहले EPS का फॉर्मूला लिख देता हूं, NI अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, तो यहां पे हमने जो NI निकाला गाइस, वो कैसे निकाला? वो निकालने के लिए मैंने क्या किया था कि जो EBIT आया था मेरा, उसमें से मैंने सबसे पहले माइनस किया था इंटरेस्ट। इनकम स्टेटमेंट को आप मन में विजुअलाइज करना गाइस, क्योंकि इससे ही ये पूरा फॉर्मूला डिराइव होगा। NI निकालने के लिए मैंने क्या किया था, आप यहां से भी देख सकते हो कि जो EBIT है उसमें से मैंने माइनस किया था इंटरेस्ट। ओके, तो ये मेरा बन गया EBT। अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले कॉन्सेप्ट में बोला था कि अगर आपको कोई बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - T, तो डायरेक्ट हमारा EAT आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया
1 माइनस टी को, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा EAT, और यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, हम यहाँ पे अज्यूम किया है नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। तो ये हमारा, हम यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं EBIT को। यहाँ पे हमने EPS हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इंटरेस्ट भी ये सब भी गिवन रहेगा, हमें सिर्फ EBIT निकालना रहेगा। अभी उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट कि इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज प्रेजेंट, तो उसके लिए हम सेम EPS कैसे निकालते हैं, NI अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सेम फॉर्मूला कि EBIT में से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट को, EBIT में से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट को, जो आएगा वो 1 माइनस टी हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा EAT। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस वो है कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना है, तब ये हमारा NI बन जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा EBIT कैसे निकलेगा अगर हमें EPS इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे। अभी गाइस एक थोड़ा छोटा सा एक नोट है कि हमें अगर टेक्स्ट गिवन है, टेक्स्ट की रेट नहीं गिवन है, टेक्स्ट गिवन है, टेक्स्ट की रेट नहीं गिवन है। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल में ले लो कि आपको टेक्स्ट गिवन है, चलो ये रेट नहीं गिवन है, टेक्स्ट गिवन है, टेक्स्ट की रेट नहीं गिवन है। तो अगर हमें रेट ऑफ टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, अभी इसका जरूरत आपको कब पड़ेगा कि टेक्स्ट गिवन है, टेक्स्ट की जो रेट है वो नहीं गिवन है। तो उसके लिए आपको करना होगा कि जो हमें टैक्स दे रखा है उसको डिवाइड कर दो EBT से और इंटू कर दो 100 से, क्योंकि ये तो टैक्स जो है हमें EBT से निकला है हमारा टैक्स। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट का पूरा जो एक वीडियो था, ये एक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसका। अभी इसके बाद वाला जो वीडियो है वो एक लास्ट वीडियो होगा कंसेप्चुअल, इसके बाद हम प्रैक्टिकल में मूव करने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है लीवरेज पढ़ाने का, और तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आगे जो हम दूसरे चैप्टर्स का वीडियो डाले आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।